नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। इस वक्त हम हैं टेनिस कोर्स के पास ही में और मेरे साथ ऑल अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन बेनिफिशियरी कमेटी के मेंबर्स हैं। और मैं बता दूं, आज उनसे हम मिलने आप सबको उनसे इसीलिए मिला रहे हैं क्योंकि आने वाले 29 को उनके तरफ से भी यही टेनिस कोर्ट में, कह सकते पास ही में है, टेनिस कोर्ट पे एक दिन का धरना उनकी तरफ से भी रखा जा रहा है। और मैं बता दूँ कि उनके तरफ से कहा गया है और ब्रीफिंग दिया गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी तरफ से जो नेशनल पेंशन स्कीम जो रहता है डिसेबल पर्सनस के लिए, विडोज़ के लिए, और साथ ही साथ ओल्ड एज पेंशन रहता है वो ठीक तरीके से नहीं दिया जा रहा और कई साल और महीने बीत चुके हैं। और मैं बता दूं कि 2021 को भी हमने रिपोर्ट बनाया था। उसके बाद बनाने के बाद में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से 85 करोड़ सेंक्शन किया गया था, लेकिन उसके बाद कोई सेंक्शन नहीं हुआ है, जिसको लेकर हमने कंसर्न मिनिस्टर से भी इंटरव्यू लिया था, जो आप सब ने ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन फिर भी हम क्लिप डाल देंगे और उसी सिलसिले में उनसे मिलेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आज के दिन सीएम खांडू से भी हमने कोशिश की थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया, सवाल रखने तक भी हमें मौका नहीं दिया गया। तो सीधे उनसे मिलेंगे और उनसे हम जानेंगे उनका रिएक्शन रिगार्डिंग इसको लेकर। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। तेजी, हम सीधा आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप चेयरमैन हैं। तो सबसे पहले तो सवाल रहेगा, ब्रीफिंग आपकी तरफ से दिया गया है और आपने कहा भी था कि कंसर्न अथॉरिटी, इवन सीएम लेवल तक भी आपने क्वेश्चन रिप्रेजेंटेशन रखा है, उसके बाद कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने के कारण आप लोग 29 को धरना करने वाले हैं। तो हमारा सवाल रहेगा, क्योंकि हमने कंसर्न मिनिस्टर से सवाल रखा था तो उनकी तरफ से कहा गया है कि नहीं, ऐसा नहीं है, पेंशन दिया जा रहा है फॉर डिसेबल विडोज़ एंड ओल्ड एज को लेकर। तो पहले तो ये सवाल हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप कह रहे हैं एक और एज अ कमेटी के चेयरमैन कह रहे हैं कि नहीं दे रहे, और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि दिया जा रहा है, लेकिन सिर्फ सेंट्रल वाला नहीं दिया, इस तरह के कहना था। अच्छा, सबसे पहले अरुणाचल टुडे न्यूज़ थैंक यू। आप हमारे अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन बेनिफिशियरी कमेटी आज का रिगार्डिंग इसका जो इशू को लेके आज आपने कवरेज करने आया है। तो आज चलो आप हमारे गवर्नमेंट ये कहता है कि दिया जाता है तो हम लोग ने इतना रिप्रेजेंट, हम लोग इतना ये मेमोरेंडम सबमिट किया, उसमें हम लोग का कुछ आंसरेबल नहीं है। तो हम लोग इतना मीडिया से इतना प्रेस क्लब में हम लोग बार बार नहीं आते, ये कोई मजाक नहीं है। इसका एक क्या गवर्नमेंट को हम लगने के लिए एक झूठ-मूठ का तो नहीं लगेगा ना। तो आप जो दिया जाता है तो आप इसको हम लोग को भी आप लोग बात कर सकते हैं, आपका चैम्बर में बुला सकता है। इसका कोई इंचार्ज में कोई आउटकम नहीं है। इसका होने का कारण से हम लोग ने ये फैसला कर लिया कि ये 29 सितंबर को हम लोग धरना बैठने जा रहे हैं। इससे भी इतना हम लोग मीडिया में इतना हम रिप्रेजेंटेटिव सबमिट कर रहे हैं, कुछ भी इंचारेबल नहीं है। तो ये चीज़ क्या कोई मजाक बात है कि इसको देता है तो क्यों देता है बोल के अब हम लोग को भी क्वेश्चन करना चाहिए था, लेकिन आज तक कुछ भी क्वेश्चन नहीं है और आज तक हम लोग को कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम लोग इतना दिव्यांगजन होके इतना ऑफिस कवरेज करना ये कोई मजाक बात नहीं होता है। तो इसलिए हम लोग कुछ क्लिप में देखा था आपका चैनल में, कुछ एक अच्छा आलोचना, ये हमारे हेल्थ मिनिस्टर अच्छा से भी वो रिप्लाई नहीं किया, देता है बोले क्या देता है तो क्या हम लोग जो मेमोरेंडम सबमिट किया ये झूठ-मूठ का था क्या? झूठ-मूठ होता है तो आप लोग हमको एक्शन ले सकता है, तो झूठ-मूठ नहीं तो आप लोग हमको सवाल कर सकता है, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं है आज तक। इतना हम लोग ब्रीफिंग पे ब्रीफिंग, आप लोग मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम हम लोग सबमिट कर रहे हैं, इतना हम आज ये 20 कल परसों है हम लोग का ये टेनिस कोर्ट में हम लोग 1 डे का हम लोग धरना प्रोग्राम रखा गया है। तो उसमें भी हम लोग का जो आप सवाल रखना था इसको आप बाइकआउट कर, आप एक ये तो पोल्स में कर रहे हैं तो आप हम लोग को क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन आज तक ऐसे कुछ भी आंसर नहीं है, कुछ भी रिप्लाई नहीं है। इसका कारण से हम लोग इंटर अरुणाचल प्रदेश दिव्यांगजन हिंदी के कल को जाके कुछ कम आने से भी आप लोग देखिए हम लोग 4 दीवार का इतना प्रॉब्लम इंसान जो पहुँचने नहीं सकेगा श्योर, पर भी कुछ लोग पहुँचेगा जरूर। अभी हर डिस्ट्रिक्ट से हम लोग का जो आने जा रहा है, तो तकलीफ को आप देख लो, तो सच का है तो सच नहीं, आप लोग का गणित में उतर कर आप देख लो, पूछ लो हम लोग गलत कर रहे हैं ना सही कर रहे हैं। आप लोग का हम बदनाम, हमारे स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे डिपार्टमेंट इसको हम बदनाम करने के लिए काम नहीं कर रहे। हम जो पोल्स है उसको पोल्स को पब्लिक डोमेन में ला रहा है, तो इसको हम जब हमको गलत मानता है तो आप लोग हम लोग ये चीज़ को क्वेश्चन पूछना चाहिए। अभी न्यूज़ में सही सलाम से बात नहीं कर रहा है, कोई आज बात बोलना नहीं चाह रहा है, देखने में आ रहा है, ऐसे बहुत सा कुछ लोग हो रहा है। कल हम लोग उतरेगा तो हम लोग को क्वेश्चन कीजिए, तो हम लोग गलत है तो हम लोग अरेस्ट कीजिए, जो भी करे लेकिन हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग अपना आंसर को दिखाई दे, हम लोग क्यों किस लिए कर रहे हैं, हम लोग सबको देखा जाएगा। और तेजी, और दूसरा सवाल था, उन्होंने खुद कहा था कि जो
फॉर्मेलिटीज़ रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। मैंने सवाल रखा था, जो आपने बताया था कि आरटीआई का भी जो रिपोर्ट आप सबने हमें दिया था उसको लेकर भी मैंने सवाल रखा था कि स्टेट से इंफॉर्मेशन है, डिटेल नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए चलिए नहीं भेजा जा रहा है, इसलिए सेंटर से जो आना चाहिए 30% जो उनका शेयर रहता है वो नहीं आ रहा है। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि वो बात कर रहे हैं और इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और जल्दी ऑफिशियल से कहेंगे कि वो जो फॉर्मेलिटीज़ है उसे कंप्लीट करें। तो इसके ऊपर में आपका क्या कहना होगा? तो देखिए, अभी तो ये 2018-19 को हमारे ये सेंट्रल शेयर जो आया है उसमें 12 करोड़ कुछ समथिंग, तो उसका भी अभी तक कुछ, उसमें भी एक हमारे बेनिफिशियरी लिस्ट जो अलग अलग ये होता है कि आपका फैमिली बेनिफिशियरीज एक है, उसमें आपका विडो, डिसेबल, ओल्ड एज सबका है, उसमें भी सेंट्रल का आया है तो आधा दे। अभी तक 85 लैक्स 89,000 कुछ पार्किंग है, इसको भी अभी डिस्पाच नहीं करा है, बोल के अभी नहीं कर सकेगा। मतलब कम अमाउंट है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो कम अमाउंट कैसे हो सकता है? मतलब उस पॉपुलेशन के हिसाब में तो कम अमाउंट तो भेजना चाहिए था और भेजा भी होगा, तो इसलिए इसको भी अभी डिस्पाच करना। इसके बाद ये देखिए 2018-19 को पाउंड आता है, लेकिन 18-19 अरे 19-20 20-21 22 23 सब सब नील आ रहा है। इसको इतना साल पेंडिंग को बात करा, ये भी एक नहीं होती, ये एक बेकार बात है। ये एक आप हम लोग को कुछ एक ये जब बात तो ऐसे नहीं बनता, इतना साल पेंडिंग वाला अभी क्यों बात कर रहा है? इतना साल कहाँ में था, तो आज हम लोग उतर आए तो इसको बात कर रहे हैं बोलने से वो चीज़ जो नहीं होगा। तो इसलिए इतना अभी देखिए, अभी ये ऑलरेडी इतना 2018 से लेके आज तक 2023 तक सब लेप्स होते जा रहे हैं, सब अमाउंट हैवी हो जाएगा और आने वाला का 23 24 का भी, फिर इसका भी क्या होगा? इसका पूरा 300-400 करोड़ हो जाएगा, तो इसको भी फिर बात करके बैठेगा क्या? इसलिए अभी टोटली ये हम लोग को गुमराह बना रहा है। हमारे जो दिव्यांगजन 4 दीवार का अंदर में बैठता है बोल के हम लोग को कुछ इनिशिएटिव नहीं ले रहा है, तो देखेंगे हम लोग तो कितना तो आगे जाता है। कल को जाके जो भी हम लोग को जितना सीखेगा इतना हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। और पीछे हटने वाला नहीं, 1-2 होने से भी डिपार्टमेंट ऑफिस का में, CMO ऑफिस का में आप लोग तक पहुँचाते रहेगा। आप लोग जैसे हम लोग को दुख दर्द को देखिए, हम लोग का जितना अरुणाचल में 59,325 बेनिफिशियरी लिस्ट है, ये सब सच मजाक है ना? जो गाइडलाइन के हिसाब में ये सब बेनिफिशियरी लिस्ट बना दीजिए, इनरोलमेंट बनाया जाता है, ये कोई मजाक नहीं होता है। इसलिए हम ये दुख दर्द को लेकर आज पब्लिक डोमेन में ला रहे हैं और आपको चैनल में आज हम बोलने मिल रहा है। श्योर हम और आगे बढ़ाएंगे और हमारा टीम आगे बढ़ाएंगे और हर डिस्ट्रिक्ट अभी आने वाला है। और कल परसों तक आप लोग ये 29 सितंबर तक आप लोग देखिए हम लोग का क्या गर्वेंस है। आप लोग देखिए किस टाइप का इंसान जो पहुंचेगा, बुरा पैर नहीं होने वाला, हाथ नहीं होने वाला, आंख नहीं होने वाला, जो जरूर पहुंचेगा। आप लोग उसमें कवरेज करके देखिए सच का ये चीज़ जो सही है ना सही नहीं है। और दर्शकों मैं बता दूं कि उनकी तरफ से जो कहा गया था कि CM तक को भी उन्होंने रिप्रेजेंटेशन रखा और मुझे हम कह सकते हैं हमारे चैनल में हमें सोर्सेस के द्वारा इनपुट्स दिया गया था कि जो फाइल है इनका वो CM को एज ई फाइलिंग उन्हें भेजा गया है, लेकिन अभी तक सीन नहीं हुआ है, इस तरह कहना था। तो हमने सोचा था कि आज के दिन अगर हमें मौका मिलता है, वैसे तो स्टेट में कई इशू है, लेकिन हमने सोचा था कि अगर मौका मिले तो इनका जो इशू है उसको लेकर भी हम CM को सवाल रखेंगे, लेकिन उनके तरफ से मौका नहीं दिया गया, उन्होंने डायरेक्टली कह सकते हैं इग्नोर किया है। तो हम जानना चाहेंगे, हमने आज कोशिश की थी और हमें खबर मिली है कि जो फाइल है आपका वो CM के टेबल में पहुंच चुका है। टेबल मीन्स ई फाइलिंग है, कंप्यूटर में पहुंच चुका है कह सकते हैं। तो आज सवाल करने को भी मौका नहीं मिला। तो जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे CM खांडू से या फिर ओवरऑल जो कंसर्न अथॉरिटी है आपकी? तो हम ये कहना चाहता है कि हमारे हमेशा NOC हमेशा हम लोग सुनता है, हमारा डबल इंजन सरकार है, सबको आगे ले जाता है। तो इस तरह का गवर्नमेंट आज हम लोग को भी आगे ले जाना चाहिए था। स्पेशली हम लोग का ये कुछ इंसान ऐसे अपना कुछ मेहनत करके कुछ हार्ड वर्क करके काम कर सकने वाला आगे ले जाके, तो हम लोग को पीछे क्यों छोड़ रहा है? ये आप अच्छा गवर्नमेंट है, अच्छा ये का है तो सरकार है, तो हम लोग को आगे ले जाना चाहिए। तो हम लोग का जो दुख दर्द को आगे देखना चाहिए। तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे आज के डबल सरकार इंजन को हम ये अपील देते हैं कि हम इंटर अरुणाचल का ये बेनिफिशियरी आज अभी के इशू चेयरमैन का नाते सबका दुख दर्द को लेकर हम बताना चाहता है कि हमारे इतना सा इंटर अरुणाचल 59,325 बेनिफिशियरी से सब लोग का सब पास तकलीफ है और मेरा पास भी तकलीफ है। इसलिए हम अभी तक हम स्टूडेंट का रूप में है, कुछ भी मेरा इनकम नहीं है, तब भी हमारे जितने अपना राइट को सेंस आपका
18-19 से लेके अभी 22-20 तक जितना अमाउंट लेफ्ट हो रहा है, इसको ये सही नहीं है बोल के हम पब्लिक डोमेन में लाए। इसलिए आप हम सीएम सर को, हमारे कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कहना चाहते हैं कि प्लीज़ हम लोग आने वाला काल ये भी नहीं होना चाहिए, और जो जितना भी लेफ्ट हुआ इसको इम्प्लीमेंट कर देना चाहिए। तो ये आप दुख दर्द को समझता है तो दुख दर्द को, हमारा दुख दर्द को आप मदद करना चाहता है तो सर सलाम से मदद करिए। इसलिए हम भरोसा करता है आने वाला काल ये नहीं, और जो अभी हम लोग इशू है सक्सेस कराएगा, सक्सेस नहीं कराएगा तो हम लोग जितना सीखेगा आगे ले जाएंगे। और अपना क्या डैमेज हो, क्या गवर्नमेंट हम चैलेंज करना नहीं चाहता है, पर हम ऑलमोस्ट हम कुछ % तो हम लोग डैमेज हो चुका है, और डैमेज कराना चाहता है तो करिए, हम लोग और आगे बढ़ेंगे। तो आपका इस तरह का कहना है कि जस्ट इन केस 29 से पहले अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव रिस्पांस आता है तो आप लोग का जो धरना है वो आप कॉल ऑफ करेंगे, इस तरह का भी आप कहना है? हाँ, हम लोगों ने भी उस दिन भी कहा था, अभी तक हम लोग प्रेस ब्रीफिंग में, तो आज तक गवर्नमेंट हम लोग को पाउन अच्छा मतलब हम लोग को ये इम्प्लीमेंट कर रहा है, दे रहा है, तो स्टेट शेयर दे रहा है बोलते हैं। हम उसमें भी हम क्लियरली बोला है, तो आज समय है, आपका समय है, हम लोग गलत है तो आप करेक्शन कीजिए, हम लोग को बुलाइए, इस तरह दे हम कॉल अप कर देगा। लेकिन अभी तक कुछ भी सवाल नहीं है, कुछ भी जवाब नहीं गवर्नमेंट का तरफ से। तो हम लोग जो अभी 29 तो हम लोग का ये होने का बाद, इसका बाद हम लोग भी ये क्या स्ट्रिक्टली कुछ और क्या करना है और फर्दर तो हम लोग क्या करना है नहीं करना वो तो नहीं बताएगा, तो आगे ज़रूर जाएगा। तो और इसका गवर्नमेंट का तरफ से सही ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिलता है, जब चीज़ को हम लोग को सक्सेस करा देगा। कुछ वो लोग का पास है कुछ ये तो जवाब है तो हम लोग श्योर और फर्दर नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग का डिमांड को फुलफिल कर देना है। जो अभी जितना लेफ्ट से है इसको सक्सेस करना है और आने वाला को ये चीज़ कभी होने नहीं देना है। और जैसे उन्होंने ऑलरेडी बता दिया, अगर जस्ट इन केस 29 से पहले अगर गवर्नमेंट की तरफ से और कंसर्न अथॉरिटी की तरफ से अगर पॉजिटिव रेस्पॉन्स आता है तो उनकी तरफ से जो 1 डे का पीसफुल धरना जो वो करने वाले वो कॉल ऑफ करेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं कि हमारे चैनल में ही कंसर्न मिनिस्टर आलो लिबांग जी के द्वारा उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो डिटेल्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसर्न डिपार्टमेंट ही नहीं भेज रही, उनकी तरफ से कहा गया है। तो अभी जैसे उन्होंने कहा कि अगर पहले रिस्पॉन्स हो जाता है तो वो कॉल ऑफ करेंगे। तो देखना ये होगा कि कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न डिपार्टमेंट एंड स्पेशली अगर सीएम खांडू अगर वो फाइल देखती है, अगर अप्रूव कर देती है तो इनके तरफ से फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो बाद में बताएंगे। लेकिन देखना यह होगा कि उनके तरफ से पॉजिटिव रिस्पांस आता है कि नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्पांस आता है। फर्दर डिटेल्स के लिए, रिपोर्ट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, हम लगातार रिपोर्ट बनाते रहेंगे।